नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। पहले हमने प्रथम अध्याय जो है उसका अध्ययन किया था, जो कि सूरदास से संबंधित था। आज हम तुलसीदास से संबंधित जो इसमें हमारा अध्याय दिया गया है, लक्ष्मण परशुराम संवाद, आज हम उसका अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो है उसमें से लिया गया है ये। अब इसमें तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास का परिचय यानी कि तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास जो एक राम भक्त भक्ति परंपरा के प्रमुख अग्रगण्य कवि माने जाते हैं और इनका जो जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था, जो कि सरयू पार्य ब्राह्मण थे। ये अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म होने के कारण से इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था और मुनिया नामक एक दासी द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। बाद में ये बाबा नरहरि दास की जो कृपा से इनका जो बचपन में व्यतीत हुआ और इन्होंने विद्याध्ययन किया। इनका जो विवाह है वो रत्नावली से हो जाता है, जो कि एक विदुषी थी। एक बार का प्रसंग है कि उनके द्वारा ये प्रेरित होकर राम भक्ति को अग्रसर हो जाते हैं। ये अवध से फिर ब्रज में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी जो भक्ति है वो प्रारंभ की रत्नावली के कहने पर, रत्नावली से प्रेरित होकर। तो इन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी हैं। इनमें जो रामचरितमानस है, जो कि इनकी प्रमुख रचना है, जिसके कारण से इनको ख्याति प्राप्त हुई, प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो इनकी अन्य कुछ रचनाएं भी हैं, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका, अन्य रचनाएं भी हैं। तो आज हम इनकी जो रचना है, जो रामचरितमानस में से ली गई है, और रामचरितमानस के भी बालकांड में से ये ली गई है, क्योंकि उसमें जब लक्ष्मण और भगवान राम जो हैं जनक के दरबार में जाते हैं और वहाँ पर सीता स्वयंवर चल रहा था, तो वहाँ पे शिव धनुष जो है भगवान राम के द्वारा तोड़ा जाता है, उसको उठाया जाता है, प्रत्यंचा चढ़ाते समय जो है टूट जाता है। तो ऐसा समाचार पाकर जो परशुराम जी क्रोधित होते हुए वो सभा में आते हैं, जनक की सभा में आते हैं। तो उस समय क्या बातचीत हुई, क्या संवाद हुआ, तो उसका वर्णन आज हम इसमें पढ़ेंगे। तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, इसमें रामचरितमानस में बालकांड में से उद्धृत है ये। जब राम के द्वारा प्रत्यंचा चढ़ाते समय जो शिव धनुष है वो टूट जाता है, तो ऐसा समाचार पाकर जब क्रोधित होते हुए परशुराम जी जनक की सभा में आते हैं, तो जनक की सभा में आने के बाद में पूछते हैं कि यह धनुष किसके द्वारा टूटा है। तो उस समय जो भगवान राम है वो शांत स्वर में उसका उत्तर देते हैं। तो उसी को हम पढ़ रहे हैं इसमें। जब परशुराम जी क्रोधित होते हुए वहां आते हैं, पूछने पर वो कहते हैं, भगवान राम जो कहते हैं कि नाथ संबोधन भंजनिहारा होई केवल एक दास तुम्हारा, कि हे स्वामी, हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनुष, शंभु का आगे भगवान शिव के लिए, और धनुष कि भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंज मतलब तोड़ने वाला, कि तोड़ने वाला जो है वो ही केवल एक दास तुम्हारा, कि आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु कहाँ कहिए कि मोही, सुनी रे साई मुनि को, बोले मुनि को ही कि आयसु आज्ञा, कि आप आज्ञा दीजिए कि जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप मुझे कहिए। तो ऐसा सुनकर सुनी ऋषाई बोली मुनि को ही मतलब क्रोधित होते हुए, तो ऐसा सुनकर क्रोध में जो है रीस में आते हुए, ऐसा सुनकर क्रोध में आकर जो है मुनि बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वह होता है जो किसी की सेवा करता है। अरे करनी करिए लड़ाई, कि शत्रु के समान, अरे मतलब शत्रु, कि शत्रु के समान वह ऐसा कार्य नहीं करता कि जो कि लड़ाई के समान हो, अर्थात झगड़ा नहीं करता, वो किसी चीज को तोड़ता नहीं है। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव समसो रिपु मोरा, कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु मतलब सहस्त्र बाहु, एक राक्षस था सहस्त्र बाहु, जिसका संहार जो है वो परशुराम जी के द्वारा किया गया था। तो कहते हैं कि जो जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान, मतलब समान, रिपु मोरा, वह मेरा शत्रु है। सो विलगाओ विहाई समाजा, न ते मारे जही सब राजा। अब परशुराम जी कहते हैं कि सो विलगाओ विहाई समाजा,
कि वह उस समाज से अलग हो जाए, अर्थात जो राजाओं राजकुमार वहां खड़े हुए थे उनकी सभा में से वो अलग हो जाए। न तो मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो सारे ही राजा मारे जाएंगे। अगर जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो अपने आप को अपने सभी राजाओं के बीच में से अलग नहीं करेगा, मेरे सामने नहीं आएगा तो सभी राजा मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। तो परशुराम जी के ऐसे वचनों को सुनकर जो लक्ष्मण जी हैं वो मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोले परशुधरी अवमाने। परशुधरी परशुधरी मतलब परशुराम जी कि हे परशुराम जी अवमाने, कि आप इस प्रकार से अवमानना क्यों कर रहे हैं, कि आप जो है इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं। बहु धनुही तोरी लड़काई कबू ने असी रिस की नहीं गोसाई, कि हे स्वामी, गोसाई स्वामी के लिए कहा गया है कि हे स्वामी, हमने बचपन के अंदर तो बहुत सारे जो धनुष हैं, जो छोटे धनुष है, धनुही कहा गया धनुष के लिए, छोटी धनुष के लिए, कि लड़कपन में हमने तो बहुत सारी जो छोटे धनुष उनको तोड़ा है, तब तो आपने उस पर क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु सुनी रिसाई के हैं भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु परशुराम जी के लिए कहा गया, भृगु के पुत्र थे ये भगवान परशुराम जो है, तो इसलिए भृगुकुल केतु परशुराम जी के लिए कहा गया है कि यही धनु पर ममता के हेतु। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं इसमें कि इसी धनुष के ऊपर ही आपकी इतनी ममता क्यों है, सुनी रिसाई के हैं भृगुकुल केतु। अब लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुनकर जो परशुराम जी हैं वो क्रोध में आकर कहते हैं, अब क्या कह रहे हैं वो आगे देखिए इसमें, कि रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, कि हे राजपुत्र, नृप बालक, नृप कहते राजा के लिए, कि हे राजकुमार तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, बोलत तो ही न संभार, तो इसलिए तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें खुद को ही पता नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। धनुही सम त्रिपुरारी, त्रिपुरारी धनु विदित संकल्प संसार, कि तुम अपनी छोटी जो धनुषियां हैं, जो छोटे धनुष थे उनको त्रिपुरारी भगवान शंकर के धनुष के समान मान रहे हो, जबकि यह जो धनुष है विदित सकल संसार, यह सारा संसार जानता है कि यह भगवान शिव का धनुष है, ना कि छोटी धनुषियां हैं। तो इसमें जो है लक्ष्मण और परशुराम जो है उनके बीच में संवाद चल रहा है। अब इसमें जो क्रोधित होते हुए परशुराम जी आते हैं और एक दूसरे पर ये आरोप करें, आक्षेप जो है इसमें कर रहे हैं, इसमें व्यंग्यात्मक पूर्ण जो बातचीत है, एक क्रोध की जो भावना है वो भी इसमें रक्षित हो रही है। साथ ही साथ अलंकार में अगर अपने देखें तो इसके अंदर जो है अनुप्रास अलंकार है, साथ ही साथ यहाँ पे ये जो सम शब्द आने कारण से ये जो सम शब्द आया है यहाँ पे समपुत्र समान, यानी कि जब दो के बीच में समानता प्रकट की जाती है, जब तुलना की जाती है वहां पे उपमा अलंकार होता है, इस कारण से यहाँ पे इसमें उपमा अलंकार भी है। तो ये था इसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद में से प्रथम जो अंश है इसका, जब धनुष तोड़ने पर परशुराम जी क्रोधित होते हुए सभा में आते हैं और राम के द्वारा उनको कहा जाता है कि आपके ही किसी सेवक के द्वारा ऐसा किया गया है, तो अत्यंत वो क्रोधित हो जाते हैं। तो भगवान राम जो है वो आगे बात नहीं करते, बल्कि जो लक्ष्मण जी हैं वे उस बात को आगे बढ़ाते हैं और उनकी बातों का प्रत्युत्तर देते हैं। तो इसका वर्णन इसमें हमने पढ़ा है। तो आगे हम इसके आगे वाले जो पद हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।